मुझे पता है वो बहुत व्यस्त हैं, और जब पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी ऐसे हनुमान भक्तों पर हो तो फिर वो अपना पूरा दायित्व निभाते हैं। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रवीण ने पढ़ा, एक बार प्रवीण के लिए तालियां बजाइए साहब जोरदार। और राजेश भाई जो आज काम कर रहा है, मुझे लगता है इस गोष्ठी का कितनी मेहनत से वो संचालन करते हैं। आज पूरे देश में मेरे छोटे भाई राजेश अग्रवाल का नाम है, एक बार राजेश जी के लिए भी तालियां बजाइए साहब। ये बहुत बड़े कवि हैं दोनों के दोनों, और इनसे ऊंचा अगर कोई कवि है धरती पे नहीं वो है जी, है मोदी जी की मत पूछो सर, ये इतने बड़े नेता हैं। मैं आज से नहीं जानता हूं प्रकाश जी को, मेरी कम से कम 1856 से जान पहचान है। मैं बहन प्रमिला जी झूठ नहीं बोल रहा, पिछले जन्म में मेरे फूफा जी लगते थे ये, जब से मैं जानता हूं। और इतने नेक और जिंदा दिल थे, जब भी देशभक्त थे। तभी तो आज कोई मखौल है क्या दिल्ली जैसे शहर के अंदर इतनी सीटों के अंदर से अपनी सीट निकाल जाना? ये कोई मखौल है क्या? ये जिंदा दिल, राष्ट्रवादी, समर्पण, त्याग, मेहनत, तपस्या का फल है जब कोई नेता बनता है। मैंने त्याग इनका 1856 में देख लिया था। अच्छा। हाँ, पर मैं सच बता रहा हूँ कि मैं बहुत छोटी सी घटना से जोड़ता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके चेहरों पर, मैं गंभीर ही पढ़ूंगा आगे, लेकिन कुछ चाहता हूँ आपके चेहरों पर भी मुस्कुराहट आए। कनाट प्लेस की बात है बाबू जी, वो एक चीनी बैठा, एक पाकिस्तानी बैठा, एक हमारे ओम प्रकाश जी बैठे। तीनों कॉफी पी रहे थे, मैं बराबर में बैठा हुआ। पाकिस्तानी ने जैसी कॉफी खत्म करी, कप हवा में उछाल दिया, कप के गोली मार के कप तोड़ दिया कि जिस कप के अंदर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। हम पाकिस्तान के लोग हैं, हमारा जलवायु कुछ और है। चीनी जिस कुर्सी के ऊपर बैठा था, कॉफी खत्म करते ही वो कुर्सी हवा में उछाल दी, कुर्सी तोड़ के मारी, 2 गोली मारी कुर्सी के, तोड़ दी। बोला हम चीनी हैं, जिस कुर्सी के ऊपर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। ओम प्रकाश जी, पूरे देश की इज्जत का सवाल है, ताली ऐसी बजा देना जो आधे घंटे से पहले उठे नहीं यहां से। जैसे ही कॉफी खत्म करी, पहली गोली मारी पाकिस्तानी के ठा, दूसरी मारी चीनी के ठा। बोले जिसके साथ एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। अभी मेरे को 15 दिन पहले मिले विधानसभा में, मेरे से बोले नहीं मेरे साथ कॉफी पी ले। मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं पीऊंगा। देखो अब ये चेहरे पर मुस्कुराहट आई ना, आप कहीं चले जाओ सर ये वाली मुस्कुराहट नहीं ले पाओगे, क्योंकि ये मुस्कुराहट यहीं मिलती है। दुनिया ने टेंशन बना रखी हर काम को। मैं तो मूलतः हरियाणा से हूं, तो हरियाणा की मस्ती तो हरियाणा की है। और छोटी सी 1-2 बात और भी बता देता हूं। एक हरियाणा के बच्चे से पूछ लिया मास्टर जी ने, बेटा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब होया? बच्चा हमारे रोहतक का था। बोला मास्टर जी मनना नहीं बेरा, कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब होया, पर नू बेरा इसका नाश कौन करेगा? एक बार खुल के तालियां बजा दो जरा जोरदार। आज हास्य का मेरा विषय जो था वो मैंने पहले राउंड में आपको आधे घंटे हंसाया, और अभी 1-1.5 घंटा और भी मैं चाहता हूं कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आए। लेकिन जो आज का विषय है, क्योंकि मेरे को ऐसे श्रोता नहीं मिलते, मंच पर हास्य की डिमांड करते हैं तो 1-1.5 घंटा हास्य ही रहता है। मेरे को मेरी मन की रचनाएं पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। आदरणीय बैठे हैं, मैं ज़्यादा देर तक नहीं लंबी कविताएं पढ़ूंगा सर, आप बैठेंगे तो मैं पढ़ लूंगा। पर मैं बाबूजी आप मेरे को भी छोटा मोटा मत समझो। मैं सच बता रहा हूं, मेरे पास बहन जी मोदी जी का फोन आता 12:30 बजे, धारा 370 हटी, किसी को नहीं पता देश में, वो सोच रहे हैं कि किसी ने हटाई किसी ने हटाई। मेरे पास बहन जी 12:30 बजे फोन आया था मोदी जी का, बोले नील क्या करना है, मैंने कहा हटा दो। ऐसे मत देखो घूर के। इनके पास बाबूजी आपके पास आया कभी मोदी जी का फोन? नहीं आया, मेरे पास आता है। फिर दोबारा बहन जी आया, बोले राम मंदिर का क्या, मैंने कहा राम मंदिर बनवा दो, तो मैंने राय दी उनको राम मंदिर बनवा दो, तो वो राम मंदिर बना। ये सब नोटबंदी हुई, मेरे पास फोन नहीं आया, इसके पास आया, तो गलत राय दी ना इसने, तो ये हो जाता है। अभी मेरे से कह रहे थे अनिल इतनी तूने देश में काम करे हैं, इतना तू बड़ा कवि है, कोई तूने आज तक निस्वार्थ काम करा है, कुछ चीज ले ले। मैंने कहा क्या? बोले पद्म श्री ले ले। ये मान ही नहीं रहे मेरी बात, विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कम पैसों में आ गया तो विश्वास नहीं करोगे। बोले पद्म भूषण ले ले। मैंने कहा नहीं जी कोई बात नहीं। आखिरी में बात ठहरी कि पद्म भूषण दे दो अनिल को। तो बाबूजी मैं सच बता रहा हूं, इतना बड़ा त्याग करा हो ना। अब ये बाबूजी से मैंने कहा ओम प्रकाश जी से 15 मिनट बैठो, ये समय का त्याग है। मैंने भी बहुत तगड़ा त्याग कर रखा है।
मेरे से बोले पद्म श्री ले ले। मैंने कहा कब दोगे? बोले आज का दिन बताया था शाम को 5 बजे। बोले द्रौपदी मुर्मू में खाली है, ले ले आज। मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा आज वो ओम प्रकाश जी आएंगे IPX भवन में और मेरे को कविता पाठ सुनेंगे, ये पद्म श्री तो मैं बाबूजी फिर ले लूंगा। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। चेहरे पर हंसी, जिंदगी का फलसफा बताता हूं। बन जाओ बहुत बड़े नेता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़े आप अंबानी भी बन जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 60-70 साल की जिंदगी का खेल है। कोरोना में हमने सब कुछ देख लिया। कोई 80 जी जाएगा, कोई 70 जी जाएगा, कोई 60 जी जाएगा। खेल ये इतना ही से सफर है। इस सफर का फलसफा बताता हूं मैं तो अग्रवाल हूं, बढ़िया हूं, बहुत व्यापार किया नए बाजार में, खूब पैसा सब कुछ देखा, शोहरत भी बहुत मिली है। लेकिन जिंदगी का फलसफा अंबानी बनना नहीं है, तेंदुलकर बनना नहीं है। शोहरतें मिल जाएंगी तो क्या हो गए। मन में 4 पंक्तियां बताता हूं क्या है जीवन, कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। बन जाओ आप कुछ। अगर सारे दिन कुंठित हो, ईर्ष्या में घिरे हुए हो तो सारा जीवन बर्बाद है। मैं तो अपने व्यापारियों से भी कहता हूं कि सारे दिन में बेच दिया आपने 10 मोटर दाल की, नीचे बैलेंस शीट निकाल दी, शाम को आज 5 लाख रुपया कमाया है। कभी शाम तक ये हिसाब बनाया करो, कभी ये भी रोकड़ मिलाया करो, मैं सारा दिन में हंसा कितना हूं। क्या बात है। हम लोगों ने हंसी बंद कर दी, एंजॉय बंद कर दिया, तो डॉक्टरों ने एंजियोग्राफी शुरू कर दी। एक बार जोरदार ठाका लगा दो सत्येंद्र भाई, 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। कितनी? मन ने नहीं कही, रामदेव ने कही है। एक बार जोरदार ठाका लगा दो, 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। ये बोला मेरी भी खुल गई, मैं तेरे अंदर टोटली 2,000 नाड़ी है। 88,000 कहां से खुल जाएंगी? एक बार मैंने मंच से बात कह दी, एक बार जोरदार ठाका लगा दो, 88,000 नाड़ी खुल जाती है। पब्लिक में से एक आदमी खड़ा हो गया, बोला मेरा तो नाड़ा खुल गया। मैंने कहा ये नाड़ा क्या होता है? बोला नाड़ी का हस्बैंड। मैंने कहा कैसे? बोला इस पे ई की मात्रा नहीं होती है। बजाओ मिलकर एक बार ताली साहब। और जिंदगी का फलसफा बताता हूं। जिंदगी का फलसफा क्या है कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है। हम जो भी कर्म करते हैं खुशी के लिए करते हैं। पैसा कमाना, बच्चों की अच्छी शादी हो गई, बड़ा मकान ले लिया, कार ले ली, दुकान ले ली, मकान ले लिया, सब कुछ हो गया केवल खुशी के लिए। प्रभु का नाम भी शांति के लिए लेते हैं। तो चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं। किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है।